जनवरी की आज 20 तारीख है और मैं आपको आज डॉग फ्लावर के बारे में बताऊंगी। तो आप धूप देख ही रहे हैं, बड़ी ही हल्की जैसी आ रही है और सूर्य देव तो जैसे हमारे नाराज ही चल रहे हैं। तो गार्डन में फिर आना भी मेरा कम हो रहा है और वैसे मेरी 3-4 दिन से थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो सोचा चलो अभी देख आती हूँ और जिनको पानी देना है उनको पानी भी दे आती हूँ। तो मेरे बहन भाइयों को याद होगा कि अक्टूबर महीने में मैंने 7-7, 8-8 फ्लावर्स के इकट्ठे जो सीड्स हैं अलग अलग छोटी छोटी बास्केट में जहाँ बड़े पोट्स में ग्रो करना सिखाए थे। तो उसमें मैंने डॉग फ्लावर भी सिखाए थे। तो वैसे तो डॉग फ्लावर पे मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, तो चलिए आज मैं उनका अपडेट भी दे देती हूँ और उस पर पूरी जानकारी भी दे देती हूँ। मंजू के गार्डन में कुछ इस तरह से फ्लावर्स खिल रहे हैं, बट तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। बस बहुत ज़रूरी जब पानी देना इनमें हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी, जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तो फिर मैं आज अभी देने आई हूँ। तो सोचा डॉग फ्लावर के बारे में भी जानकारी दे दूँ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं जितने भी मैं अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाती हूँ तो मैं ढेर सारी पौध जो है अपने घर में ही तैयार करना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए मेरे जो ड्रैगन फ्लावर्स हैं खिलना शुरू हो गए हैं। डॉग फ्लावर भी इन्हें कहा जाता है और एंटीराइनम भी कहा जाता है। तो ये यूरोप का नेटिव है। ये ग्रीक वर्ड एंटी से आया जिसका मतलब होता है नोज़। फ्लावर की शेप के कारण ये नाम दिया गया है और कई और भी नामों से ये जाना जाता है। हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 4 तरह के होते हैं। जैसे लंबे जो करीब 3 से 4 फीट तक के होते हैं, और फिर बीच में मध्य में जो आते हैं वो 2 से 2.5 फीट के, और छोटे जो ड्वार्फ तो वो 1 से 1.5 फीट तक के होते हैं, और लास्ट में जो है वो मिनिएचर जो लगभग 1/2 फुट तक के होते हैं। तो आप जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उसमें मेरे वो ड्वार्फ वाले भी आप देख सकते हैं और छोटी छोटी हाइट वाले भी देख सकते हैं। तो अब जो इस बारी मैंने ये लगाए हैं ये मीडियम जो हाइट के हैं वो मैंने ग्रो किए हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं काफ़ी ब्रांचिंग वाले होते हैं, जैसे खूब सारी इनमें ब्रांचेस निकलती हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं नैरो, जैसे ये पतली जैसी दिख रही है ना, पतली पतली नैरो ऐसी इस तरह से होती हैं। और इनकी पतली नैरो 2 इंच लंबी और बिना डंडी के, जैसे ये डंडी नहीं होती इसके स्टेम के, जो ये स्टेम है ना इसके साथ ही ये पत्ते आगे होते हैं ये, और ये किनारों से स्मूथ होते हैं। तो स्टेम इसकी जो ये स्टेम है ये राउंड शेप की, ये देख रहे हैं ऐसे गुलाई में लिए हुए, तो ऐसी होती है और रोएदार होती है, गहरे हरे रंग की होती है स्टेम। और जो ब्रांचेस के एंड में बिल्कुल सीधे खड़े फ्लावर्स लगते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये सीधे ऊपर को जाके ये ऐसे लगते हैं। तो इसके फूल जो हैं बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और ये डॉग के मुंह की शेप के, ये जो ये है ना ये वो आगे किसी ये दिख रहे हैं ये डॉग के मुंह की शेप के और ड्रैगन के मुंह की शेप के भी ये होते हैं। तो इसलिए इन्हें डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, ड्रैगन फ्लावर भी कहा जाता है। तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट, क्रीम, येलो, पिंक, मॉव, रेड, मजेंटा, और भी बहुत सारे जो रंगों में ये पाए जाते हैं। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे की जाती है, तो इन्हें जो है सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। 4 दिन में इनकी जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। आप सीधे तौर पे इन्हें नर्सरी बेड में या फिर डायरेक्टली पोट में लगा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा घने प्लांट्स हों तो फिर आप थिनिंग कर सकते हैं। थिनिंग मतलब उनको निकाल दें, थोड़ा निकाल दें और कम रह जाएं ताकि उन्हें अच्छी खुराक मिले और अच्छे रिजल्ट आएँ। और इसके जो सीड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। जब कुछ एक लोग लगाते हैं उनमें सैंड मिला के लगाते हैं, बट आपने मुझे देखा होगा मैं तो सीधे ऐसे ही स्प्रिंकल कर देती हूँ और अच्छे से निकल भी आते हैं। तो जब इसके जो प्लांट्स होते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं तो इन्हें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 फुट रखें। और सीड सोइंग के जो है 2.5 से 4 महीने में फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी केयर, कैसे केयर कर रहे हैं, डायरेक्टली ग्रो कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, अच्छी केयर कर रहे हैं तो जो टाइम बताया है उससे पहले भी खिलना ये
स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यही है। और सनलाइट इन्हें कैसे चाहिए, फुल सनलाइट इन्हें पसंद है। तो वैसे मैंने बताया ना कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट रखें। चूँकि मैं खूब सारी पौध तैयार करती हूँ तो मैं फिर घने घने लगाना गमलों में पसंद करती हूँ। जितनी खुराक होगी बस उतने फूल इनमें आ जाते हैं। और सनलाइट जैसे मैंने बताया, अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो पूरा दिन की धूप में इन्हें रखना है, क्योंकि आजकल जो मौसम ऐसा रहता है, बीच में काफ़ी टाइम बादल भी छा जाते हैं, पूरा दिन की धूप कम जैसे मिलती हो तो फिर ये अच्छे से खिलते नहीं हैं। सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो इन्हें अच्छी फर्टाइल हल्की जो लाइट मिट्टी होती है ना, पोरस मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि लाइम मिला हो। तो मिट्टी बनाते हुए तो आप 1 मुट्ठी उसकी लकड़ी की राख के मिला सकते हैं, या फिर चूना है आपके पास तो 1 चम्मच चूना भी मिला सकते हैं। पानी से कैसे देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं है, तो उससे ये ख़राब हो सकते हैं, मर सकते हैं प्लांट्स। बस दूसरी बारी पानी तब देना है जब इनकी ऊपर की मिट्टी आपको सूखी नज़र आए। तो बस यही सब केयर है। और जब इसके अगर सीड चुनना चाहते हैं उस पर भी मेरे वीडियो बने हुए हैं। और आप जो है फूल जब इसके सूख जाएं तो सीड बनाना चाहते हैं तो उनको हटाएं नहीं, और फिर सीड पॉट तैयार होते हैं और साथ के साथ फिर वो जब सूख जाते हैं तो उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। तो ढेर सारा सीड आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये एक छोटे से पॉट में है, तो इसमें मैंने लगाए थे, अभी पूरे सारे खिले नहीं हैं और कुछ एक निकाल के मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, और बाकी ये मेरे ऐसे ही चल रहे हैं। और एक पॉट में मैंने ऐसे लगाए हैं, और कई तरीक़ों से जैसे अलग अलग तरह के फूल जैसे खिले हैं कई सारे पॉट्स में। कुछ एक इसके भी मैंने सीड डाल दिए थे, जैसे 3-4 तरह के खिलेंगे। और लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, राउंड वाले टब में साइड में मैंने वाइट कलर के फ्लावर्स खिल रहे थे और बीच में मेरे ये डॉग फ्लावर, तो बहुत ही खूबसूरत वो मेरा पॉट लग रहा था। तो मैंने वो स्वीट एल्सम के साथ मिक्स करके लगाए थे, तो आप वो मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो अभी पूरे तरह से जब खिल जाएंगे तो कई बार इनके प्लांट्स जो हैं वो हमारे बने रहते हैं, अभी इस मौसम में भी बने रहते हैं और फिर गर्मियों में भी उनमें फूल आते हैं। तो कई सारे पौधे मैं अगर गमले कोई एक्स्ट्रा हूँ तो फिर रहने देती हूँ, गर्मियों में भी खिलते हैं, पर इतने अच्छे से तो नहीं खिलते हैं। अभी तो ये खिलेंगे, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, पर फिर भी वो खिलते हैं गार्डन में। तो ये जो पॉट बताया ये 4 इंची का पॉट है। इतने सारे मेरे को बुक्के की तरह जो अच्छे लगते हैं। और बाकी 10 इंची के पॉट में आप 10-12 पौधे रख सकते हैं। अगर इन्हें खूब अच्छी खुराक मिलती है तो कम प्लांट्स लगाते हैं तो ये बहुत सारे अच्छे मतलब घने निकलते हैं और खूब फूल आते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो पसंद आया होगा।